एक सच बताऊँ आपको, सच क्या है? क्या आज भी हमें एक इनकम सोर्स के सहारे बैठना सही है? क्योंकि आज के टाइम में लोग पढ़ भी बहुत रहे हैं, डिग्रियाँ भी बहुत लोगों के पास है, पर वो कहीं न कहीं जॉब भी कर रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं वो फिर भी स्ट्रेस में हैं। फिर भी स्ट्रेस में क्यों हैं? क्योंकि उनके पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है और वो थोड़ा-सा स्ट्रेस में आ जाता है, जो उनके पास एक ही इनकम सोर्स होता है कि घर की ईएमआई, बच्चों को पढ़ाना है, अपने खर्चे हैं, वाइफ के लिए भी खर्चे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इंसान थोड़ा-सा स्ट्रेस में आ जाते हैं, मम्मी-पापा को देखना है, घर को, बच्चों को, हर चीज़ को देखना है और उसके पास एक ही इनकम सोर्स है, थोड़ा-सा इंसान स्ट्रेस में हो जाता है। अब मैं थोड़ा-सा ना आपको पीछे के टाइम में लेके चलती हूँ और आज के टाइम में थोड़ा-सा डिफरेंस बताती हूँ। पहले जो हमारे पापा हर की जॉब लगा करती थी, दादा के पापा के टाइम में पहले क्या हुआ करता था, पहले नौकरियाँ कम थी, नहीं मतलब नौकरियाँ ज़्यादा थी और करने वाले कम थे। लेकिन पहले कम इसलिए थे क्योंकि वहाँ पहले इंसान कम पढ़ा करते थे कि पढ़ने में रखा ही क्या है, यही काम करेंगे, खेती-बाड़ी करेंगे, घर का काम करेंगे, मतलब बहुत कम लोग इंटरेस्ट दिखाते थे पढ़ने के लिए और जो पढ़ जाते थे वो नौकरी ले लेते थे, तो नौकरी उनके लिए सेफ भी थी, चाहे वो मैं प्राइवेट सेक्टर में बात करूँ, चाहे मैं करूँ गवर्नमेंट सेक्टर में बात। उसके बाद आज के टाइम में थोड़ा-सा क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया क्योंकि आज पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, नौकरियाँ कम हो गई हैं ऑटोमेटिक। हर किसी को देख लो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, मतलब आईटीआई, मतलब कोई भी है, सबको जॉब चाहिए होती है। तो वो अपना माइंडसेट नहीं बदलते, अब हमने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली, अब हमें बस जॉब चाहिए, ठीक है ना? पर आज जॉब हर किसी के लिए पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है ना? पहले के टाइम में अगर एक इंसान घर का मतलब एक के पास जॉब होती थी तो वो घर का ईज़िली खर्च उठा लेता था। क्यों? क्योंकि पहले इतने सारे एक्सपेंसिव नहीं थे, हर किसी के पास मोबाइल नहीं था, अपने लिए भी खर्च नहीं था, इतने महँगे स्कूल में हम नहीं पढ़ा करते थे, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, 2-2 ₹2.5 फीस हुआ करती थी पहले, तो इतनी महँगाई भी नहीं थी। जैसे दर-बदर टाइम बदलता जा रहा है तो हर चीज़ों में डिफरेंस आता जा रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो क्या आपको भी लगता है कि हमें एक इनकम सोर्स के भरोसे बैठे रहना हमारे लिए थोड़ा-सा रिस्की नहीं हो जाता है? सोचो, आज जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो कंपनी बंद हो जाए, तो क्या करोगे? अगर आपको निकाल दिया जाए, आपसे कोई बेटर मिल जाए, तो आपको निकाल दिया जाए, तो कैसा रहेगा? मतलब ये सारी चीज़ें में थोड़ा-सा रिस्क होता जा रहा है। आज के मतलब मैं थोड़ी-सी और बात करूँ आपके में, तो मैं जॉब के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, तो बेशक करो और जॉब थोड़ी-सी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है अपनी लाइफ़ में, तो हमें जॉब के साथ भी हम इस चीज़ को ईज़िली कर सकते हैं। हमें जॉब के साथ थोड़ी-सी अपनी इनकम सोर्स को जनरेट करना सीखना होगा। वही हमारे लिए थोड़ा-सा बेस्ट रहेगा क्योंकि अब सोच के देखो, अगर कल के आपके पास मतलब जॉब नहीं रही, तो आप ये तो सिक्योर रहोगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो मेरे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे मेरे घर के खर्च चल सकते हैं, मेरा खर्च चल सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मतलब आज मतलब लोग बहुत से पर्सन इस चीज़ में मिस्टेक कर रहे हैं, पर बहुत से जो स्मार्ट लोग हैं, वो स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, अपने जॉब के साथ ही अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो अपने मतलब उनको ये है कि अगर बाई चांस कल के मेरे साथ जॉब चली गई, तो फिर मैं अपने मेरे यहाँ से इनकम आ जाएगी, वो स्मार्ट लोग होते हैं। पर थोड़े से जो हाँ, मिडल क्लास लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि रहने ही दो ना, अभी अभी हमारी जो एक्टिव इनकम है वो चल तो रही है, आगे के आगे देखेंगे, नहीं, हम यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, हम आगे के आगे देखेंगे नहीं। जब देखना है, करना है, तो आपको उन लोगों की तरह से आज का टाइम क्या है, थोड़ा-सा स्मार्ट दिखाने का है। अगर वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हो इस चीज़ को? आप भी सोचो ना, अगर मेरे पास अगर ये तो चल ही रही है, अच्छी बात है, चलने दो ना। मैं ऐसे किसी एक पर्सन को जानती हूँ, जो किसी कंपनी में मैनेजर है, ठीक है? मैनेजर पोस्ट अच्छी होती है, वो इस कंपनी में मैनेजर है, फिर भी वो अपना सेकंड सोर्स जनरेट कर रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि बाई चांस अगर जैसे मैं थोड़ा-सा अपने लिए अलग कर रहा हूँ, आज मेरे पास जॉब है, और आगे को जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो उसको ज़ीरो से वो चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं उसके लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ, जो उसको ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए जॉब थोड़ी-सी टफ रहेगी, मतलब इनफ रहेगी? आपको भी अपने बच्चों के लिए आने वाले टाइम में देख, जॉब तो कोई करने वाला नहीं है। आप आज भी न्यूज़ खोल के देखोगे, कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कितने सारे चपरासी के फॉर्म निकलते हैं, उन्हें ही भर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो, जॉब कोई गलत नहीं है, पर आपको उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आज बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे लिए करने के लिए, बस कोई करने वाला होना चाहिए ना। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन करने के लिए हम बहुत कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा अपनी फ्रीलांसिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम पे हमें करना क्या चाहिए, ठीक है? मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। आज के टाइम पे हमें थोड़ा-सा अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर देखो, मार्केट में हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, किसी टाइम पे सैम नोकिया का और मतलब नोकिया का कोई टाइम था, एक चीज़ थी, टाइम कि नोकिया की बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती थी, पर नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं करा, तो गुम हो गई। सैमसंग ने अपने आप को अपडेट कर लिया, तो वो चल रही है। तो ये मत सोचो आज हम नौकरी में स्टेबल हैं, ठीक है, इससे हमारी ये इनकम आ रही है, ये मत सोचो। ये सोचो कि अगर हमारे पास नौकरी तो है, पर हम अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए कोई ऐसी चीज़ दें जिन्हें उन्हें जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा ना डिजिटल होना पड़ेगा, तो उससे आपको डिजिटल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जैसे एआई टूल हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। मैं तो सबसे बहुत सारी चीज़ें, एफिलिएट मार्केटिंग होगा। मैं आपको सबसे चीज़ अच्छी बताऊँ ना, जिस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती हूँ, जिस चीज़ को मैंने समझा है नेटवर्क मार्केटिंग को। एक बार मैं बोलूँगी पर्सनली, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये चीज़।
ठीक है ना? आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, पब्लिक डीलिंग भी आएगी, है ना? तो मैं कहूँगी एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो ऊपर दिए गए नंबर से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूँगी इस चीज़ में। पर इस एक चीज़ के भरोसे ना बैठो, हो सकता है कल को आपको इस चीज़ की भी दूसरी ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अपने बैकअप में एक चीज़ रखो जो कल को आपको हेल्प कर सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।